हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एलेक्स जो था वो वहाँ पर उस डिवाइन थंडर किंग की ट्रिब्यूलेशन का सामना कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसका सामना हो जाता है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हेवनली कवर से, जो कि दोनों ही तरफ से आकर एलेक्स को घेर लेता है। और ये चीज़ देखने के बाद इसके सारे ही फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स का फ्रेंड मोटू जो था वो इसे देखकर कह रहा होता है कि ये कवर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि गॉड भी चाहे तो भी इसको नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर वो जो हेवनली आइसलैंड के एल्डर थे वो ये कह रहे होते हैं कि इस तरीके की ट्रिब्यूलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इवन इतिहास के अंदर इस तरीके की वर्ल्ड फॉर्मेशन बहुत ही कम बार देखी गई है, और यहाँ पर एलेक्स के सामने ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी काम कर सकती है। एलेक्स तो यहाँ पर निडर होकर खड़ा हुआ था और एलेक्स के पास में दोनों ही साइड से वो कवर आ जाते हैं, जो कि एलेक्स को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स की वाइफ यूशी भी यहीं पर खड़ी हुई थी और वो भी अपनी आंखों के सामने ये चीज़ देख रही होती है कि आखिर यहाँ पर एलेक्स किस तरीके से इस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन का सामना करेगा। जबकि एलेक्स के जो फ्रेंड थे वो भी इसे देखकर यही कह रहे होते हैं कि एक गॉड किंग ट्रिब्यूलेशन है जो कि बहुत ही कम लोग फेस करते हैं। इवन ये फॉर्मेशन एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पे होती है और इसे अब तक की सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्रिब्यूलेशन के अंदर से एक माना जाता है। तभी यहाँ पर काफ़ी सारी थंडर लाइटनिंग भी आ रही थी और एलेक्स के अराउंड 2 टोर्नेडोज होते हैं जो कि उसे चारों ही तरफ से घेर रहे थे, और यहाँ पर कुछ एल्डर्स भी खड़े हुए होते हैं। तभी एलेक्स यहाँ इस चीज़ से निपटने के लिए अपनी फेरी सोर्ड को निकाल लेता है, और जैसे ही एलेक्स इसका यूज़ करता है और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है तो हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स का बस एक अटैक ही काफ़ी था इस डिवाइन कवर को खुद के ऊपर से हटाने के लिए, और एलेक्स एक ही बार से इसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है, जिसके बाद एलेक्स यहाँ से असेंड हो जाता है इसके सेकंड लेवल की तरफ, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स ने पहला लेवल पूरा कर लिया था। जैसे ही एलेक्स यहाँ पर सेकंड लेवल की तरफ आता है तो फिर एलेक्स को अपने सामने पहले से भी ज़्यादा खतरनाक और पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिब्यूलेशन देखने के लिए मिल रही थी। एलेक्स नोटिस करता है कि यहाँ पर तो गोल्डन क्रोज मौजूद हैं जिनका ऑरा गॉड लेवल पर है, तो फिर इन्हें देखकर एलेक्स का फ्रेंड भी यही कह रहा होता है कि ये तो टू मच सा ही हो चुका है एलेक्स के साथ। उन सभी को एलेक्स के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है और कह रहे थे कि ये चीज़ तो हद ही हो गई है। इवन यहाँ पर वो जो एल्डर खड़े हुए थे वो भी यही कह रहे होते हैं कि ये जो क्लाइमेट है इसको देखकर मुझे समझ में आ चुका है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि एलेक्स के पास में अपनी खुद की यहाँ पर कल्टीवेट करी हुई 3 इमोर्टल एनर्जीज हैं, और इसी 3 इमोर्टल एनर्जी की वजह से यहाँ पर एलेक्स को इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई नॉर्मल जीनियस एलेक्स की जगह होता तो शायद अब तक तो वो टपक गया होता, जबकि यहाँ एलेक्स ऐसे ही खड़ा हुआ था। और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स एक तरफ अपनी थंडर की पावर को लेता है और दूसरे हाथ में लेता है वो अपनी 3 इमोर्टल एनर्जीज को, और उसके बाद यहाँ पर उसको कंबाइन करके क्रिएट करता है यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा बीस्ट, जिसे देखकर यहाँ पर अपनी लिटिल रैबिट गर्ल भी हैरान थी। जबकि दूसरी तरफ से जैसे ही गोल्डन क्रोज आगे बढ़ रहे होते हैं तो फिर एलेक्स भी उससे चार्ज करके आगे बढ़ाता है, और फिर दोनों के बीच में ही यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी टक्कर होती है, जिससे दोनों एनर्जीज के बीच में एक काफ़ी बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। और उसके बाद एलेक्स यहाँ पर इस पावर का यूज़ करते हुए सक्सेसफुली अपने सेकंड लेवल को भी पूरा करने में कामयाब हो जाता है। एलेक्स का फ्रेंड जो कि इसी जगह पर खड़ा हुआ ही सब कुछ देख रहा था अपनी आंखों से, वही नज़ारा देखकर कह रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा शानदार निकला। उसे एलेक्स के ऊपर काफ़ी प्राउड भी फील हो रहा होता है। जबकि एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने ऊपर देख रहा होता है कि शायद एक और बार उसको परेशानी आने वाली है, तो फिर इसे ऑलरेडी भागते हुए एलेक्स विलो ट्री का सहारा लेता है और विलो गॉड ट्री का यूज़ करते हुए वो खुद को उससे बांध लेता है। जबकि यहाँ पर उसी का सहारा लेकर वो आगे भी बढ़ रहा होता है। विलो लीफ की जो ब्रांच थी वो उसे पकड़ के वहाँ पर ऊपर की तरफ को चला जाता है अपने 3rd लेयर की तरफ, और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स यहाँ पर आ चुका होता है इस अपने नेक्स्ट लेवल में, जो पहले से और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। लेकिन इस बार ये जो लेवल था ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि एलेक्स इसके प्रेजेंस को फील कर पा रहा होता है। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि एंशिएंट एरा से कुछ हेवनली हॉर्स और साथ ही इनके ऊपर बैठे
बैठे हुए लोग इन्हें गार्ड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे हेवनली हॉर्स एलेक्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होकर आगे आ रहे थे। लेकिन जैसे ही एलेक्स यहाँ पर अपनी हेवनली स्वॉर्ड को निकाल लेता है तो फिर एलेक्स के लिए अब मुश्किल ही क्या थी, क्योंकि एलेक्स पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार था। और हमें ये देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स यहाँ पर अपनी फेरी स्वॉर्ड को तुरंत ही हिट करता है, जिससे कि वहाँ पर एलेक्स का थंडर सोल्जर आ जाता है, जो कि एक 6 हेवनली थंडर पावर से रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं, और वो चार्ज करते हुए तुरंत ही रोर करने लग जाता है सामने की तरफ को, और काफ़ी ज़्यादा साउंड वेव वहाँ पर क्रिएट हो रही थी। एलेक्स उसी के ऊपर सवार होकर आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ तो ये एंशिएंट एरा से हेवनली हॉर्स थे, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर एलेक्स होता है जो कि एकदम ही बिना डरे हुए आगे बढ़ रहा था। तभी देखने के लिए मिलता है कि युनशी भी इसी जगह पर खड़ी हुई थी और कह रही होती है कि ये तरीके की जो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन है मैं इसे पहली बार देख रही हूँ और ये लगातार काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। साथ ही यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है एलेक्स के लिए, क्योंकि पहले वो एलेक्स के लिए स्टैंड नहीं ले पाई थी और अब वही चीज़ें वो याद कर रही होती है। खैर, उसे इस बात के ऊपर भी भरोसा था कि एलेक्स कोई हारने वाले लोगों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। वो दिन ब दिन खुद को स्ट्रॉन्ग करता जाता है, जिसके चलते यहाँ पर उसके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं। जबकि हमें ये भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर अभी यूए चैन भी खड़ी हुई थी और उसके ग्रैंडपा भी यहाँ मौजूद होते हैं, जो कि कह रहे थे कि वाकई में ये लड़का वर्दी है उस चैंपियनशिप को विन करने की जो कि इसने रिसेंटली ही जीती थी। साथ ही उसे बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा होता है, जबकि ये चैन अपने ग्रैंडपा की तरफ को देखते हुए कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, और लग रहा है कि यहाँ पर आगे चल के इस चीज़ को भी ख़त्म करके इसे भी जीतेगा। उसे एलेक्स के ऊपर पूरा भरोसा था और ऐसा बात बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स अपने हेवनली बीस्ट के ऊपर सवार होकर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और यहाँ पर वो उन सारों को ही ख़त्म करके अब अपने आगे के लेयर की तरफ को बढ़ने वाला था। जबकि हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे एकदम से ही हिट बैक होता है और वो दूर जाकर रुकता है। और ये चीज़ देखकर सारे ही लोग थोड़ी हैरत में आ गए थे कि आखिर ये चीज़ है क्या और सडनली एलेक्स को क्या हुआ है। तभी हमें दिखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आ जाता है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा हेवनली थंडर ड्रैगन, जो कि एलेक्स के पीछे पड़ चुका था और जहाँ जहाँ एलेक्स जा रहा होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ एलेक्स का पीछा कर रहा था, जिसके चलते एलेक्स इससे तंग आ चुका होता है। और उसी वक्त एलेक्स अपनी 3 मोर्टल एनर्जी का यूज़ करके उसको रोकने की भी कोशिश करता है, जबकि एलेक्स की यहाँ पर 3 मोर्टल एनर्जी इतनी फास्ट रिएक्ट नहीं कर पाती। वो तुरंत ही यहाँ पर एलेक्स को ऑलमोस्ट खाने वाला और यहाँ पर एलेक्स उसके एकदम ही जबड़ों में होता है, जबकि एलेक्स यहाँ पर उससे बच के तुरंत ही निकल जाता है। और जैसे ही एलेक्स साइड में होता है तो फिर एलेक्स ने काफ़ी ज़्यादा शानदार काम किया। एलेक्स उसके फेस के पास से ही उसको चीरता हुआ लेके चला जाता है और लास्ट तक उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा दुखदाई हो चुकी थी। यहाँ एलेक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी फेरी सोर्ड से डिवाइन गोल्डन ड्रैगन को समन करता है, जो कि तुरंत ही आगे जाता है और यहाँ पर इस दूसरे वाले ड्रैगन को बाइट करने लगा था, जिससे कि वो चिल्लाता है। ऑलरेडी एलेक्स ने उसे काफ़ी इंजर्ड कर दिया था, जिसके चलते यहाँ पर वो तुरंत ही ख़त्म हो जाता है और एलेक्स को यहाँ पर एक और दूसरे लेवल पर जाने का मौका मिल चुका था। बिना टाइम बर्बाद किए एलेक्स यहाँ पर अब अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ आ चुका होता है। और जैसे ही एलेक्स इस लेवल की तरफ आता है तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स के एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा स्कल हेड मौजूद था और वो आगे बढ़ रहा होता है अपनी ईविल ओरा के साथ में। तो फिर एलेक्स भी इस चीज़ से निपटने के लिए अपनी 3 मोर्टल एनर्जीज़ का यूज़ करता है और काफ़ी मात्रा में एलेक्स अपनी एनर्जी का यूज़ कर पा रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि इस स्कल हेड को इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि एलेक्स को वो आराम से सोलो भी कर जाता है। एलेक्स यहाँ पर उसके माउथ के अंदर आ चुका था और एलेक्स अपने आसपास काफ़ी सारे स्कल्स को देखता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से उसकी प्रीमोर्डियल स्पिरिट बाहर निकल के आ जाती है। और अब यहाँ पर ये उसकी प्रीमोर्डियल स्पिरिट के ऊपर टॉर्चर करना शुरू करता है, जिससे कि एलेक्स को काफ़ी पेन हो रहा होता है। जबकि यहाँ पर ये जो एल्डर खड़े हुए थे वो ये कह रहे थे कि असल में बात ऐसी है कि इस क्लैमिटी की पावर बहुत ही ज़्यादा है। अगर इस वक्त एलेक्स यहाँ पर इस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन का सामना करना चाहता है तो फिर एलेक्स को इसी जगह पर यूटिलाइज़ करना होगा डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को और अपनी बॉडी को रिफाइन कर लेना चाहिए, जिससे कि इसकी बॉडी का यानी कि इसकी प्रीमोर्डियल स्पिरिट का जो टेम्पर है वो बढ़ जाएगा और इसी मौके का फ़ायदा एलेक्स इस वक्त उठा सकता है। अब जैसा कि उन्होंने कहा एलेक्स भी यहाँ पर यही चीज़ कर रहा होता है। वो
तुरंत ही इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है और कह रहा था कि मैं गिव अप नहीं कर सकता, और उसकी प्रीमोडियल स्पिरिट वापस से उसकी मेन बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद यहाँ पर ये स्कल हेड उसे इतनी आसानी से भी नहीं छोड़ने वाले थे। तो फिर ये स्कल हेड उसके अराउंड आ जाते हैं और उसे वापस से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलेक्स भी यहाँ पर इतना ज़्यादा आसानी से यहाँ बाज नहीं आने वाला था, वो भी लगातार स्ट्रगल कर रहा होता है इन सारी चीज़ों से, और फिर भी वो बस इससे निकलने के लिए कामयाब होने की कोशिश कर रहा था। जबकि यहाँ पर यूए चैन के ग्रैंडपा ये कह रहे होते हैं कि ये लड़का वाकई में बहुत ही ज़्यादा टफ है, इवन मुझे इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं भी अपने पीक पर होता, मुझे डर है कि यहाँ पर शायद मैं भी इस चीज़ को ना कर पाता जो कि ये लड़का कर रहा है। वो डीपली एलेक्स से इम्प्रेस थे, जबकि एलेक्स यहाँ पर अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता है। साथ ही स्कल हेड उसको ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हें हर एक तरीके से टॉर्चर करना चाहता हूँ। एलेक्स कह रहा होता है कि ऐसे कैसे, और जैसे ही इस बार एलेक्स अपनी आइज़ को ओपन करते हुए कह रहा था कि मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला, तभी यहाँ उसकी डिवाइन स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और चारों ही तरफ से चक्कर लगाते हुए स्कल हेड एकदम से ही तुरंत ही फूट जाते हैं। और इसी के बाद यहाँ पर हमें एलेक्स की हेवनली फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। साथ ही एम्परर आर्मर भी एलेक्स पहना हुआ था। फिर उसके बाद एलेक्स अपनी सारी पावर्स का यूज़ करके एक साथ जब हमला करता है इस स्कल हेड के ऊपर, तब यहाँ पर वो उसे थोड़ा बहुत शटर कर पाने में कामयाब हो चुका। जबकि यहाँ पर एलेक्स ये भी नोटिस करता है कि एकदम से तो नहीं ब्रेक करने वाला, तो फिर एलेक्स के पास जितनी भी स्पिरिट एनर्जी होती है वो सारी उसके अंदर लगा देता है, जिसके चलते यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर की वजह से अब ये स्कल हेड धीरे धीरे करके क्रैक करने लगा था। अब यहाँ पर बाकी सारे लोग जो खड़े हुए थे वो ये देखकर कह रहे होते हैं कि क्या सच में यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिब्यूलेशन है, क्योंकि जिस हिसाब से एलेक्स यहाँ पर अपने सामने आती हुई इंसान परेशानियों का सामना कर रहा था, देखकर नहीं लग रहा होता कि शायद एलेक्स के अलावा कोई और इसको संभाल भी पाएगा। जबकि देखने में काफ़ी इजी भी लग रहा था बाकी सारे लोगों को। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यान हुआंग सेक्ट के जो लोग थे वो ये सब कुछ देखकर कह रहे होते हैं कि क्या सच में ये लड़का आगे बढ़ पाएगा। उन्हें एलेक्स को देखकर समझ आ चुका था कि अब एलेक्स के पास ज़्यादा पावर नहीं बची है। एलेक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि उन्हें उसकी स्पिरिट देखकर लग रहा था कि शायद से शैटर्ड हो चुकी है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स यहाँ पर ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था, और एलेक्स कह रहा होता है कि क्या मैंने अपनी सोल को लॉस्ट कर दिया है। एलेक्स अब बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा होता है। वो अपने हाथों को देख रहा था और कह रहा था कि सडनली क्या हुआ, लेकिन फिर भी एलेक्स रुकता नहीं और फिर आगे की तरफ को बढ़ने लग जाता है अपने नेक्स्ट लेयर की तरफ को। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि प्लांट के ब्रांचेस इस जगह पर आने लगी होती हैं और वो यहाँ पर एलेक्स को घेरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सडनली एलेक्स के आसपास तो काफ़ी सारी पावर आने लग जाती है और वो डिवाइन पावर उसकी बॉडी के आसपास ही मंडरा रही थी। अब तो यहाँ पर एलेक्स खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है, लेकिन धीरे धीरे करके एलेक्स ये चीज़ नोटिस करता है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ तो हलचल हो रही है, जिसकी वजह से एलेक्स जल्द से जल्द आगे निकल के जा रहा होता है, क्योंकि ये चीज़ एलेक्स के लिए ठीक भी हो सकती है और नहीं भी। जबकि यहाँ पर युनशी खड़े होकर यही देख रही होती है कि आखिर क्या ये सच में ऐसा कर भी पाएगा या फिर नहीं, क्या ये इस ट्रिब्यूलेशन से ब्रेक थ्रू कर सकता है। जबकि ये जो एल्डर इस जगह पर मौजूद होते हैं वो ये कह रहे थे कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लड़का यहाँ पर अब आगे जा पाएगा, और वैसे भी यहाँ पर उन सभी को यही लग रहा होता है कि हमें मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। जबकि दूसरा वाला एल्डर खड़े होकर ये कह रहा होता है कि क्या सच में एम्परर की क्लैमिटी को फेस करना इतना ज़्यादा मुश्किल है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और ये कहकर ये सभी आगे जा रहे होते हैं। असल में ये सभी एलेक्स की इस ख़राब हालत का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। जबकि यहाँ पर ये आइसलैंड वाले एल्डर वहाँ से जा रहे होते हैं एलेक्स की हेल्प के लिए, लेकिन तभी इनके साथ में खड़े हुए लोग इन्हें रोक लेते हैं और कह रहे थे कि अगर कोई भी यहाँ इस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के अंदर ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करेगा तो उसे हेवन की तरफ से सज़ा ज़रूर से ही मिलेगी, तो फिर हमें यहाँ पर आगे नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर वो एल्डर फिर भी मान नहीं रहे थे, लेकिन उनका साथी कह रहा होता है कि ब्रदर आप प्लीज़ यहीं पर रुक जाएं, मुझे भरोसा है कि यहाँ पर हेवन की तरफ से इन लोगों के साथ में कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होगा। अब वो बंदे सारे के सारे पांचों एल्डर ही एलेक्स की तरफ लगे हुए होते हैं, जबकि एलेक्स वहाँ से निकल के आगे जा रहा होता है। जबकि यहाँ पर ये सभी ये भी जानते थे कि एलेक्स की कल्टीवेशन जो थी वो एकदम ही ड्रॉप कर चुकी है, और यही देखकर वो यहाँ एलेक्स के पीछे भी आए थे और कह रहे थे कि तुम अब इस कैटास्ट्रोफ को यहाँ पर और ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली तुम्हें हमारे साथ ही मरना है। और ये कहकर यहाँ पर वो हमला करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी एलेक्स यहाँ से नेक्स्ट लेयर के लिए निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इन सारे
एल्डर को थंडर ट्रिब्यूलेशन की पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है, जिससे कि इन सभी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेवनली एनर्जी पड़ रही होती है और इन सभी की हालत ख़राब हो चुकी थी। जबकि एलेक्स यहाँ से इन सभी को इस तरीके से स्ट्रगल करता देख आगे निकल जाता है, लेकिन ये सारे भी अभी बाज आने का नाम नहीं ले रहे थे, बल्कि अभी भी एलेक्स के पीछे ही लगे हुए होते हैं और कह रहे थे कि हम इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन सडनली ये सारे के सारे इकट्ठे होकर एलेक्स के ऊपर अपनी पावर का यूज़ करके अटैक कर देते हैं। एलेक्स अपनी इमॉर्टल एनर्जी का यूज़ करके खुद को बचाने की भी कोशिश करता है, बट वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि एलेक्स को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका था और उसको ब्लड वॉमिट भी होने लग जाती है। बाकी सारे लोग श्योर थे कि एलेक्स अब रेसिस्ट नहीं करेगा, लेकिन इतनी देर में डिवाइन ट्रिब्यूलेशन एक बार फिर से इन लोगों के ऊपर पड़ने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक एल्डर के ऊपर जैसे ही आकर ये डिवाइन ट्रिब्यूलेशन पड़ती है तो उसकी हालत हो चुकी थी एकदम ही ख़राब और वो ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है, जबकि बाकी सारे एल्डर अपनी जान बचाकर साइड में खड़े हो चुके थे। एलेक्स यहाँ पर खड़ा हुआ था, तभी उसकी बॉडी के अराउंड काफ़ी एनर्जी एक बार फिर आने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि इस बार एलेक्स एक काफ़ी ज़्यादा पावर को अपनी बॉडी के अंदर से जनरेट कर पा रहा था और इसे देखकर ये एल्डर भी डर जाते हैं और इनका नेक्स्ट रिएक्शन यही होता है कि अब यहाँ से भाग लो। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि सडनली यहाँ पर एलेक्स डिवाइन ट्रिब्यूलेशन की वजह से ब्रेक थ्रू करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका आर्मर वगैरह सब कुछ कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो जाता है और अब हमें एलेक्स की न्यू लुक देखने के लिए मिलती है। और एलेक्स कह रहा था कि तुम में सब कोई भी बचकर नहीं जाएगा। एलेक्स यहाँ अपनी विलो ट्री का भी यूज़ करता है, जिसकी 2 लीफ को एलेक्स लेता है और उन 2 ही लीफ से वो इन सभी को खेल ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ा देता है। जबकि साथ ही एलेक्स अपने कूफेंग टेक्निक का भी यूज़ करने लगा होता है और साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसके हेवनली विंग्स भी यहाँ पर अपीयर हो चुके और यहाँ पर एक एक करके उन सारे गोड्स की हत्या एलेक्स कर देता है और जो एक बचा हुआ था वो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर उसको भी नहीं छोड़ता। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है, लेकिन एलेक्स तो तुरंत ही यहाँ पर अपनी कूफेंग टेक्निक का यूज़ करते हुए इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से अटैक करता है और अब यहाँ पर इस गोड का भी एलेक्स काम तमाम कर चुका था। जबकि हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स यहाँ पर अब अपने लास्ट लेयर की तरफ आ चुका था और ये लास्ट लेयर जो होता है एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लेयर था। एलेक्स इस जगह पर आता है तो यहाँ का एनवायरनमेंट उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, सब कुछ काफ़ी शांत सा लग रहा होता है। एलेक्स को यहाँ पर एक डिवाइन पूल भी देखने के लिए मिलता है, जो कि एक एंशिएंट पूल था और इसके अंदर से एलेक्स को 5 कलर लाइट भी देखने के लिए मिलती है। वो तुरंत ही उसे ड्रिंक कर लेता है और जैसे ही वो उसको ड्रिंक करता है तो कह रहा था कि डिवाइन ट्रिब्यूलेशन से जो भी मुझे यहाँ पर इंजरी हुई थी वो सब कुछ तो ठीक हो चुकी। लग रहा है कि इसके अंदर एक ऐसी पावर है जो कि माना से हुए हुए उस अटैक को ख़त्म कर सकती है, जो कि सभी के लिए बेटर होगा। तो फिर एलेक्स उस जगह पर कल्टीवेट करने के लिए तुरंत ही बैठ जाता है, क्योंकि एलेक्स को यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी बॉडी को वापस से हील भी करना था और साथ ही वो खुद को स्ट्रॉन्ग भी बनाना चाह रहा होता है। तो उसी जगह पर एलेक्स बैठ जाता है। हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स की इंजरी तो हील होती है, साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हेवनली लोटस भी उस जगह पर अपीयर होने लगा था, जिसके चलते यहाँ पर एलेक्स जल्दी जल्दी यहाँ की पावर को कंज्यूम कर रहा होता है। दूसरी तरफ एलेक्स की फ्रेंड मौजूद थी, जिसे डर लग रहा होता है एलेक्स के लिए, जबकि एलेक्स का फ्रेंड कह रहा होता है कि इसकी जगह मैं होता तो मुझे तो लगता है कि मैं तो अब तक का ख़त्म भी हो जाता। और वो एलेक्स के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है कि आखिर ये लड़का क्या कर रहा होगा। जबकि दूसरी तरफ युंशी को देखते हैं, जो कि इन सारी सिचुएशन के अंदर पास्ट को याद करती है, जब वो और एलेक्स एक दूसरे से मिले थे। काफ़ी लंबा सफ़र भी इन लोगों ने तय किया, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली ट्राइब की वजह से उसे एलेक्स से दूर होना ही पड़ा। इन दोनों ने साथ में कितनी ज़्यादा परेशानियां उठाई, लेकिन फिर भी दोनों को साथ रहना नसीब नहीं हो सका और यही सारी सिचुएशन सोच के उसे एक बार फिर से दुख होने लग जाता है। वो यही सोच रही होती है कि न जाने अब आगे क्या होगा। जबकि दूसरी तरफ अगेन यहाँ पर यूए चैन के ग्रैंडपा उससे कह रहे होते हैं कि क्या सच में तुम्हारा इस लड़के के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो वो गुस्सा हो जाती है और कह रही थी कि मैं तुमसे बता चुकी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, आखिर तुम क्यों नहीं समझ रहे हो सच को। तो वो कह रहे थे कि लेकिन फिर भी मैं तो तुमसे यही कहूँ, ये यंग मैन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, अगर ये हमारा सेक्ट ज्वाइन कर ले तो फिर इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। तभी यूए चैन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता और कह रही थी कि मुझे तो लग रहा है कि आप इसे कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगे हो, और अगर इतना ही ज़्यादा पसंद है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इससे शादी कर लो। ये सुनकर वो कह रहे थे कि देखो मैं इससे शादी नहीं कर सकता, तुम्हें तो पता ही है कि ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा। और ये कहकर कह रहे होते हैं कि देखो
अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइन बनवा सकता हूँ उसके साथ में। लेकिन ये चैन यहाँ पर चुपचाप खड़ी हुई होती है, जबकि यहाँ पर वो जो गोल्ड खड़ा हुआ था वो कह रहा होता है कि हम बस यहाँ पर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब ये बंदा आएगा और हमारी हेल्प करेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो एल्डर थे उनसे भी काफ़ी सारे लोग सवाल जवाब करने लग जाते हैं कि आखिर कब ये वापस आएगा और हमारी हेल्प करेगा। जबकि दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं जिसकी पूरी की पूरी कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, और क्योंकि अब उसने अपने डिवाइन किंग ट्रिब्यूलेशन ब्रेक थ्रू को भी कर लिया है तो इसी वजह से यहाँ पर उसकी कुछ अपीयरेंस पहले से चेंज लग रही होती है। एलेक्स खुद को पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर पा रहा था, और साथ ही यहाँ पर इस डिवाइन पूल के अंदर से एलेक्स नोटिस करता है कि कुछ तो एनर्जी है जो कि वहाँ से निकल कर जा रही है। तो फिर एलेक्स ये नोटिस करता है कि कोई इसे स्टील करने की कोशिश कर रहा है, बट अपनी पावर का यूज़ करते हुए वो इस चीज़ को वहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करता है। साथ ही यहाँ पर बचे हुए डिवाइन पूल के इस वाटर को वो अपने पास रख लेता है, और हमें दिखाया जाता है कि इसे अपने पास कैरी करके एलेक्स वापस आने लगा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ एल्डर एलेक्स को अभी भी सुना रहे होते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि कुछ यहाँ पर खड़े हुए आपस में ही लड़ रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर ये सब कुछ करने की, हम तो यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए ही आए हैं। जबकि आइसलैंड वाले जो एल्डर थे यानी कि वो 8 आर्म एल्डर, वो यहाँ सभी से फाइट कर रहे होते हैं एलेक्स के लिए, क्योंकि उन्हें एलेक्स के ऊपर पूरा भरोसा था कि एलेक्स उन्हें चीट नहीं करेगा। जबकि हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स यहाँ पर खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि ये ओल्ड मैन क्या मेरी चीज़ों को चुराने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता है कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस से भरी हुई है, खैर जो भी हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो चीज़ मैंने हासिल की है मुझे ट्राइब के अंदर शेयर करनी चाहिए। और ये कहकर एलेक्स तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ वही वाटर निकाल लेता है जो कि वो लेकर आया है इन सारे ही लोगों के लिए, और कह रहा था कि इतने सालों से आप सारे के सारे स्ट्रगल कर रहे हो और इसी वजह से आप ये सभी इसको थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लो। और सभी को एलेक्स थोड़ा बहुत वाटर दे देता है, और जैसे ही सभी लोग इस चीज़ को ड्रिंक करते हैं तो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन सभी के ऊपर जो कर्स लगा हुआ था वो एलेक्स की वजह से ठीक हो चुका होता है। सारे के सारे एलेक्स का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सिल्वर ब्लड डेविल रेस का जो एल्डर था वो कह रहा होता है कि तुम ये मत समझना कि तुमने हमारी हेल्प कर दी है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। तुमने हमारे ऊपर कोई भी एहसान नहीं किया, और ना ही हम तुम्हारे लिए इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहेंगे। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। और ये कहकर एलेक्स अपने डिवाइन विंग्स को ओपन करता है और वहाँ से फ्लाई करके निकल जाता है। एंड गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है, एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।